Friends, welcome to my channel Vaishali's Word, and I am Vaishali Mishra. Actually, it's my first video, so I hope you all will like and support me. With this hope, I'm starting with a zoology chapter, that is Animal Kingdom. ओके तो इस वीडियो में हम पढ़ेंगे इंट्रोडक्शन, इस बेसिक फीचर्स पढ़ेंगे एनिमल किंगडम के। फिर हम देखेंगे कि इनके किस बेसिस पे उनको क्लासिफाई करा गया। तो पहले इंट्रोडक्शन देख लेते हैं। जैसे कि हम बहुत सारे एनिमल्स डेली देखते हैं, जैसे कि हो गया डॉग, कैट, मंकी, डंकी, बर्ड्स भी लाइक बटरफ्लाई, पैरेट्स, बहुत सारे देखते हैं। कितनी ज़्यादा डाइवर्सिटी है इनके बीच में, बहुत डिफरेंस है। कुछ स्विम करते हैं, कुछ वॉक करते हैं, कुछ जंप करते हैं, कुछ क्रीप करते हैं। सो लाइक स्पॉन्ज से लेकर के शार्क तक, आंट से लेकर के वेल तक, कैन यू इमेजिन, सारे के सारे एनिमल किंगडम में आते हैं। बस बात करते हैं उनके न्यूट्रिशन की। तो एनिमल्स में हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन होता है। हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन होता क्या है? जब कोई एनिमल डायरेक्टली या इनडायरेक्टली डिपेंड करता है प्लांट्स पे अपने फूड के लिए, उसे कहते हैं हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। जैसे प्लांट्स या तो हार्बीवोर होंगे, या ओमनीवोर होंगे, या फिर कार्निवोर होंगे। तो अगर वो हार्बीवोर हैं तो डायरेक्टली प्लांट पे डिपेंड होंगे, क्योंकि वो प्लांट्स को ही खाएंगे, अपना न्यूट्रिशन प्लांट से लेंगे डायरेक्टली। बट अगर वो ओमनीवोर या कार्निवोर हैं तो वो एनिमल्स को खाएंगे। और उन्होंने जिस एनिमल को खाया, चलो फॉर एग्जांपल लायन है, लायन कार्निवोर था, उसने खाया मान लो डियर को, लेकिन डियर तो हार्बीवोर था, उसने ग्रास खाई। तो डियर वॉज डिपेंड ऑन द प्लांट्स, डायरेक्टली डिपेंड था। लायन ने डियर को खाया, तो अल्टीमेटली इसने कंज्यूम किया ना प्लांट्स को, तो इसे बोलेंगे इनडायरेक्टली डिपेंडेंट हो गया। दे आर यूकैरियोट्स। वो यूकैरियोटिक सेल से बने होते हैं। उनमें एक वेल डिफाइंड न्यूक्लियस होता है, जो कि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के अंदर बाउंड होता है। और उसमें और भी ऑर्गेनेल्स प्रेजेंट होते हैं, जैसे कि माइटोकॉन्ड्रिया है, गोल्जी अपैरेटस है, ये भी मेम्ब्रेन के अंदर होती है। दे आर मल्टी सेलुलर, बहुत सारी सेल से मिलके बने होते हैं। कुछ होते हैं जो 100 ऑफ द सेल से मिल के बने होते हैं, कुछ 1000 ऑफ द सेल, कुछ होते हैं जो मिलियन ऑफ द सेल से मिल के बने होते हैं। तो कोई भी एनिमल यूनिसेलुलर ना होकर के मल्टी सेलुलर होता है। फिर फोर्थ वन इज ग्रोथ। ग्रोथ के बारे में बात करेंगे। सारे एनिमल्स एक डेफिनेट ग्रोथ शो करते हैं अपने बर्थ से लेकर के डेथ तक, ठीक है। अब कुछ होते हैं जो कि जैसे वो यंग थे, यंग टाइम में वो जैसे थे, और वो अडल्ट में कैसे हो गए, बहुत डिफरेंस आ जाता है। इसकी हम बात बाद में करेंगे मेटामॉर्फोसिस के टाइम पर। सो अभी एक सिर्फ आउटलुक ले लेते हैं बेसिक फीचर्स का। फिर बात करते हैं लोकोमोशन की। तो लोकोमोशन, ज़्यादातर एनिमल जो होते हैं लोकोमोट कर सकते हैं। लोकोमोट का मतलब होता है एक प्लेस से दूसरी प्लेस पर मूव करना। लोकोमोशन वो बहुत रीजंस के लिए करते हैं, जैसे शेल्टर ढूंढने के लिए, अब सेफ प्लेस ले एक्ट करने के लिए ढूंढते हैं, फूड के लिए, और प्रोटेक्शन के लिए, अपने मेट्स की सर्च में। इन सब में वो क्या करते हैं, इधर उधर जाते हैं। कुछ होते हैं जो कि मूवमेंट नहीं कर सकते हैं, फॉर एग्जांपल स्पॉन्जेस, जो मूवमेंट नहीं कर सकते हैं उनको सेजाइल एनिमल्स कहते हैं। ओके, then we'll talk about reproduction. So sexual mode of reproduction is the main mode, okay, but in lower animals they also perform asexual reproduction. So this was basic features of the animals. इसके बाद अब हम बात करेंगे कि बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन, किस बेसिस पे उनकी क्लासिफिकेशन हुई। तो उसमें है सिमेट्री, कैसी है उनकी। तो सिमेट्री कितने तरीके की होती है? 3 तरीके की, असिमेट्रिकल, बायलेटरल सिमेट्रिकल, या फिर रेडियल सिमेट्रिकल। असिमेट्रिकल क्या होता है? जैसे कि फॉर एग्जांपल है स्पॉन्जेस, ओके, उन्हें आप कहीं से भी कट करोगे तो वो इक्वली डिवाइड नहीं होंगे, इसलिए उनको बोला कि असिमेट्रिकल, ठीक है।
फिर सेकंड आते हैं हमारे रेडियल सिमेट्रिकल। उनको आप किसी भी प्लेन से जो कि सेंट्रल एक्सिस से पास करी हो वहाँ से आप कट करोगे तो वो इक्वली डिवाइड हो जाएगी। एग्जाम्पल हैं रेडियल सिमेट्री के, जैसे सीलेंट्रेट्स हो गए, टीनोफोर्स हो गए। अब उसके बाद थर्ड है बायलेटरल सिमेट्रिकल। तो उसमें सिर्फ आप लेफ्ट या फिर राइट प्लेन से जब उनको कट करोगे तब वो इक्वल हाफ्स में डिवाइड होंगे। एग्जाम्पल्स हो गए प्लैटीहेल्मिन्थेस। फिर सेकंड आता है जर्म लेयर। जर्म लेयर कैसी है? तो दो तरीके की होती है, या तो डिप्लोप्लास्टिक होगी या फिर ट्रिप्लोप्लास्टिक होगी। डिप्लोप्लास्टिक कब होती है? जब सिर्फ एक आउटर लेयर एक्टोडर्म, एक इनर लेयर जिसको कि बोलते हैं एंडोडर्म, सिर्फ ये दोनों प्रेजेंट हैं तो ये हो जाएगी डिप्लोप्लास्टिक। लेकिन जब एक्टोडर्म और एंडोडर्म के बीच में मीजोग्लिया प्रेजेंट है, मिडिल लेयर, तो उसको बोलेंगे ट्रिप्लोप्लास्टिक। ओके, फिर सेकंड आ गया, थर्ड आ गया उनका लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन कैसा है। तो लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन 4 तरीके का होता है। फर्स्ट है सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, जिसकी बेसिक यूनिट सेल्स होती हैं। ओके, वही परफॉर्म करती हैं सारे फंक्शंस। ये सेलुलर लेवल हमें देखने मिलता है स्पॉन्जेस में। सेकंड है टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। इसमें क्या होता है, जो सेल्स होती हैं ये अरेंज्ड होती हैं, टिश्यू फॉर्म करती हैं और वो परफॉर्म करते हैं सारे फंक्शंस। ये हमें किस में देखने मिलता है? सीलेंट्रेट्स में, टीनोफोर्स में। फिर थर्ड आता है ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, जो कि हम देखते हैं प्लैटीहेल्मिन्थेस में। इसमें क्या होता है, टिश्यूज़ बनाते हैं, ऑर्गन्स परफॉर्म कर लेते हैं एक साथ अरेंज होकर के, ठीक है, और वो परफॉर्म करते हैं सारे फंक्शंस। फिर फोर्थ आता है ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, जिसमें ऑर्गन्स जो होते हैं एक साथ अरेंज होकर के प्रॉपरली ऑर्गन सिस्टम बनाते हैं, जो कि हमें हम देखते हैं एस्केल्मेंथीज से लेके कॉर्डेट्स तक। तो ये हो गई हमारी बात लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन की। फिर हम बात करेंगे सीलियम कैसा है। सीलियम क्या होता है? बॉडी कैविटीज़ प्रेजेंट होती हैं, उसे कहते हैं सीलियम। तो या तो असीलियोमेट होगा, स्यूडोसीलियोमेट होगा, या फिर यूसीलियोमेट होगा। असीलियोमेट वो होते हैं जिनमें सीलोम प्रेजेंट नहीं होता है, एब्सेंट होता है, इसलिए बोलते हैं असीलियोमेट्स। सेकेंड है स्यूडोसीलियोमेट्स, जिसमें ट्रू सीलोम नहीं प्रेजेंट होता है। स्यूडो मीन्स फॉल्स, सीलोम मीन्स सीलोम, बॉडी कैविटी। तो अगर फॉल्स बॉडी कैविटी प्रेजेंट है तो उनको बोलेंगे स्यूडोसीलियोमेट्स। अब यूसीलियोमेट्स क्या होते हैं? जब एक प्रॉपर ट्रू सीलोम प्रेजेंट है तो उसको बोलेंगे यूसीलियोमेट्स। अब विल टॉक अबाउट द डाइजेस्टिव सिस्टम। तो डाइजेस्टिव सिस्टम 2 तरीके का होता है, एक कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम, एक इनकम्प्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम। इनकम्प्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम सिर्फ वो होता है जिसमें सिर्फ एक ओपनिंग प्रेजेंट होगी, जिससे एक्सक्रिएशन और इनटेक दोनों ही होगा। अब कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम वो होता है जिसमें 2 डिफरेंट वो होती हैं, ओपनिंग प्रेजेंट होती हैं, माउथ प्लस एनस, इनटेक के लिए अलग प्लस एक्सक्रिएशन के लिए एनस। सो ये हो गया कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम। फिर हम बात करेंगे सेगमेंटेशन की। तो सेगमेंटेशंस होती हैं इंटरनली या फिर एक्सटर्नली, डिविजन्स अगर प्रेजेंट हैं तो उसे बोलेंगे सेगमेंटेशन, ठीक है। उसे मेटामेरिज्म भी बोलते हैं इस प्रोसेस को। और जो डिविजन्स प्रेजेंट होती हैं उनको बोलते हैं मेटामर्स। ओके, तो ये हो गया हमारा नोट। फिर उसके बाद इसके बाद आएगा नोटोकॉर्ड। नोटोकॉर्ड एक रॉड लाइक फ्लेक्सिबल स्ट्रक्चर होता है जो कि सिर्फ कॉर्डेट्स में पाया जाता है, नॉन कॉर्डेट्स में नहीं पाया जाता है। ओके, अब ये क्या हो गया, ये सब हमने जो पिछला पढ़ा वो सब था बेसिक फीचर्स ऑफ एनिमल्स। ओके, इस वीडियो में इतना ही। अब नेक्स्ट में हम इनके फाइलम्स के बारे में जानेंगे, कितने फाइलम हैं, क्या है, एक एक फाइलम के बारे में नेक्स्ट वीडियोस में जानेंगे। ओके, सो आई होप आप लोग को ये वीडियो अच्छा लगा हो, तो आप लोग प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करिएगा।